relevant question? Is it to your own babu? She said yes, I've been with other people also. मध्य प्रदेश के बहुचर्चित पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे केस में एक नया ऑडियो सामने आया है। ये ऑडियो ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस ऑडियो के विषय में आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। सवाल ये है कि उलझते जा रहे ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में क्या ये कथित ऑडियो कोई सिरा दे सकता है? बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां इसे भी जांच के दायरे में ले सकती हैं। 10 मिनट के इस ऑडियो में जो 2 आवाजें हैं, कथित तौर पर वे ट्विशा के सास गिरिबाला सिंह और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा की बताई जा रही है। इस पूरे ऑडियो में जो बातचीत की जा रही है उसका केंद्र ट्विशा है। इस क्लिप में उसकी पर्सनल लाइफ और पुराने रिश्तों को लेकर बात की जा रही है। ऑडियो में कई बार पास्ट लाइफ का जिक्र आता है। क्या शादी के पहले ट्विशा का किसी के साथ जुड़ाव था? इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ऑडियो में ट्विशा और समर्थ के बीच हुए संवाद की भी चर्चा होती है, जिसमें ये कहा गया कि ट्विशा को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कई बार किया गया। इस पर गिरिबाला सिंह की तरफ से कहा गया कि मैंने इस पर आपत्ति उठाई थी और समर्थ से ये कहा था कि ये गलत शब्द है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बातचीत में ये कहा जाता है कि अगर ट्विशा किसी दूसरे पुरुष के साथ जाएगी तो इस पर सवाल क्यों होना चाहिए। इस पर गिरिबाला सिंह का जवाब आता है कि क्यों नहीं, बहू भी मेरी लड़की ही है। अगर मैं लड़की से सवाल कर सकती हूँ तो बहू से क्यों नहीं? ये सास होने के नाते मेरा अधिकार है। इस कथित ऑडियो में ये कहा गया कि कुछ लोग मजबूरी में अपना शरीर बेचते हैं, कुछ दिमाग, कुछ आगे बढ़ने के लिए इसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ट्विशा के चरित्र पर सवाल उठाते हुए बातचीत में ये कहा गया कि क्या एक बहू से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में, किससे उसके संबंध रहे, इस बारे में सवाल किए जाने चाहिए। क्या बहू से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछा जाना चाहिए? तब जवाब ये आता है कि क्या उससे ये पूछना गलत है कि कहीं शादी के बाद भी ये सब जारी तो नहीं रहेगा। ये पूछना तो ससुराल वालों का अधिकार है, क्योंकि कई बार ये सब आदत हो जाती है। पूरे ऑडियो में ट्विशा की शादी के पहले की जिंदगी और उसकी जिंदगी में आए लोगों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। ये कहा गया है कि क्या ये आगे भी जारी रहेगा। And I said any other thing that even after the marriage, whatever has happened has happened. Right. But will you waver on these aspects? She said no, it's nothing. I said it's fine. Then you come like an open slate. Someone said that she's had multiple. I said it may be multiple. So in that context, I asked that will this kind of commitment to the marriage last even after the marriage? जो भी पीछे हो गया सो हो गया. That brings me to the And I second was, question. हाँ, उस that, time पे the second follow-up question was, will you do it in the future? yes. Is that not a relevant question? Isn't that a relevant question? Is it to your own babu? Why not to any human being? I would ask the question. Somebody who's telling who has had this kind of in the past. So do you feel having at one point, not at the same time? You will not. Is it not relevant to ask that after marriage also will it continue? Because sometimes it becomes a habit. Promiscuity, it can be a habit. Why was that question there? Why not? Why not? Once this has come to my knowledge that it's not one partner which she disclosed, she hid about other people also. She said, yeah, see, I asked, see. Stayed with you. 8 minutes. She said, yes, I've been with other people also. I said, to what extent? And why was that? She said, no, it was just, hanging out and hanging out like dating. You know what you understand by Yes. dating. I said, I don't understand, but I understand. इसके पहले मीडिया से बातचीत में गिरिबाला सिंह ट्विशा को मानसिक रोगी बता चुकी हैं। उनका कहना है कि उसको सिजोफ्रेनिया था और उसका इलाज चल रहा था, जबकि ट्विशा के परिवार और उसके पिता का कहना है कि ये मनगढ़ंत आरोप है। चूंकि बेटी अब जिंदा नहीं तो उसके चरित्र हनन के साथ हत्या के पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पूरे मामले में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। परिजनों के अनुसार ट्विशा की मौत के अगले ही दिन उनकी सास गिरिबाला सिंह ने कई ताबड़तोड़ कॉल्स किए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन कॉल्स में कुछ ज्यूडिशरी से जुड़े लोगों, जज और जस्टिस स्तर के अधिकारियों को भी कॉल किए गए थे। परिजनों ने मांग की है कि सभी कॉल्स की विस्तृत जांच की जाए ताकि इन कॉल्स के पीछे का असली मकसद सामने आ सके।
है।